सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीणा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि अपवाद वार्तिक नंबर 7। इसके पहले जो है छठा वार्तिक आपने पढ़ लिया है, देख लिया है। आज सातवां देख रहे हैं आप। यहाँ पर वार्तिक लिखा हुआ है प्रादु होढो ढेसु, प्रादु होढो ढेसु, ये आपका वार्तिक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी स्पष्ट होता चला जाएगा। प्र उपसर्ग के बाद ऊहः, ऊढ़ः, ऊढ़िः, एषः एवं एष्यः शब्द आने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है। अब हम उदाहरणों की तरफ चलेंगे तो आप और भी समझ पाएंगे कि यह वार्तिक कैसे सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर पहला उदाहरण आप देखेंगे प्रधन ऊह, प्र उपसर्ग के बाद ऊह, ये वाला पहला नंबर। फिर मैंने यहाँ पर प्र से जो है आ को अलग कर दिया और ऊह को ऐसे लिख दिया। आ और ऊ दोनों जब मिलेंगे तो ओ होना चाहिए था, गुण संधि होनी चाहिए थी। लेकिन मित्रों यहाँ पर प्र का अ और ऊह का ऊ जब मिल रहे हैं तो ओ की जगह पर अ हो जा रहा है। इस तरह से प्र औ ह इनको आप मिलाएंगे तो प्रौह शब्द बनेगा और जिसका अर्थ होता है मित्रों उत्तम अर्थ करने वाला। अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका प्रधन ऊढ़ः। यहाँ पर प्र से आ को अलग कर दिया और प्लस ऊढ़ः ऐसे लिख दिया। इस तरह से आ और ऊ मिलके यहाँ पर ओ होना चाहिए था, लेकिन आ और ऊ जब मिल रहे हैं तो अ हो जा रहा है, वृद्धि आदेश हो जा रही है। इस तरह से प्र औढ़ आप मिलाएंगे इनको आपस में तो प्रौढ़ शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है मित्रों परिपक्व। क्या अर्थ होता है? परिपक्व। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधन ऊढ़ी, ये वाला दो हो गया। तीसरा आपका ऊढ़ी वाला उदाहरण, प्र उपसर्ग के बाद ऊढ़ी का उदाहरण आप देख रहे हैं। प्रधन ऊढ़ी, प्र से आ को अलग करते हुए लिख दिया, धन ऊढ़ी को ऐसे लिख दिया। अब मैंने आ, प्र में जो आ है और ऊढ़ी का जो ऊ है दोनों मिलकर क्या होना चाहिए था? गुण संधि हो जानी चाहिए था। आ और ऊ मिलकर ओ हो जाना चाहिए था, गुण हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ यहाँ पर क्या? वृद्धि आदेश हो गया, अ हो गया। आ और ऊ मिलने के बाद अ हो गया। अब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा प्रौढ़ी, जिसका अर्थ होता है प्रौढ़ता अथवा परिपक्वता। दोनों बातें एक ही हैं मित्रों। अब हम चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण आपका है प्रधन एसा, ये वाला प्रधन एसा। यहाँ पर प्र में जो आ था मैंने उसको अलग कर दिया, धन एसा ऐसे लिख दिया। अब आ और ए मिलके यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ए ही होना चाहिए। यहाँ पर आ और ए मिलके वृद्धि आदेश हो गया। पर रूप होना चाहिए था, यहाँ पर रूप संधि नहीं हुई और वृद्धि आदेश हो गया। तो प्र और ऐसा इनको आप मिलाएंगे तो प्रैसा बनेगा, वृद्धि आदेश हो गया। जबकि यहाँ पर रूप संधि होनी चाहिए थी, वो बाधित हो गई इस वार्तिक के द्वारा। इस तरह से आप पांचवें उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रधन एस्य है, प्र के आ को अलग करते हुए लिख दिया, धन एस्य को ऐसे लिख दिया। अब आप जो है आ और ए जो है ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? पररूप संधि नहीं होगी बल्कि वृद्धि आदेश हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रयस्यः, इस तरह से इनको मिलाएंगे तो आपका शब्द बनेगा, निष्पन्न होगा प्रयस्यः, और इसका अर्थ होता है मित्रों प्रेरणीय या सेवक। और यहाँ पर प्रयसः का अर्थ प्रेरणा है मित्रों। अब हम नोट मैंने बनाकर रखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। आप चलेंगे नोट नंबर 1। उपर्युक्त प्रथम तीन उदाहरणों में, प्रथम तीन उदाहरण 1, 2 और ये तीसरा उदाहरण, प्रथम तीन उदाहरणों में गुण संधि हो रही थी। आप देख रहे होंगे आ और ऊ मिलके ओ होना चाहिए था, आ और ऊ मिलके ओ होना चाहिए था, आ और ऊ मिलके ओ होना चाहिए था। लेकिन परंतु वार्तिक द्वारा गुण संधि बाध कर वृद्धि संधि हो गई। अब आप और समझ गए होंगे। अब दूसरा आप देखते हैं जो नोट नंबर 2 मैंने लिखा उसको आप देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 एवं 5, उदाहरण 4 और 5, 4 ये है, 5 ये है। उदाहरण 4 एवं 5 में वृद्धि संधि तो हो रही थी, वृद्धि संधि बिल्कुल हो रही थी। यहाँ पर आ और ए वृद्धि हो ही रही थी, आय होना चाहिए था, आय हुआ भी है। अभी और पढ़ेंगे समझ जाएंगे।
यानी 4 और 5, उदाहरण 4 और 5 में वृद्धि संधि तो हो रही थी, पर साथ ही यानी पररूपम सूत्र से पररूप संधि भी प्राप्त हो रही थी। यदि पररूप संधि हो जाता तो प्रेषः एवं प्रेष्या ऐसे अशुद्ध रूप बन जाते, अतः वार्तिक द्वारा वृद्धि संधि प्रभाव में आई। उसने जो है पररूप संधि को पूरी तरह से बाधित कर दिया और जो है उसने कहा कि यहाँ पर पररूप संधि नहीं होगी। इस वार्तिक ने कहा कि यहाँ पर पररूप संधि नहीं होगी बल्कि वृद्धि संधि ही प्रभावित होगी। इस तरह से आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।